स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ट्रिक रहेगा वो रहेगा अम्ल और क्षार को कैसे पहचाने, है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस। मतलब हम अम्ल है या क्षार है कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा जो कंपाउंड या यौगिक जो है वो अम्ल है या क्षार होता है। तो सबसे पहले देखो, ऐसे यौगिक जिनके शुरू में क्या लगेगा, जिनके शुरू में या स्टार्टिंग में क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा, वो सभी अम्ल होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के शुरू में देखो आपको H दिख रहा होगा, HF, फिर HCl, HBr, HI, है ना, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। H2S, इसमें भी हमको हाइड्रोजन दिख रहा है, H2O, ठीक है, फिर H2SO4, फिर H2SO3, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। HNO3 को बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल। H3PO4 को बोलते हैं हम फास्फोरिक अम्ल, है ना, फिर H3PO3, फिर H3PO2, H2CO3, HClO3, ये सभी क्या है, अम्ल है। क्यों अम्ल है? क्योंकि इनके शुरू में देख लो, आपको दिख रहा होगा क्या, हाइड्रोजन दिख रहा है। तो जिसके भी शुरू में हमको हाइड्रोजन दिखेगा वो सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जैसे H2CO3, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। HClO3, HClO4, है ना, HNO2, H3BO3, है ना। अब देखो यहां तक हमको दिख रहा है कि सभी में क्या आ रहा है, शुरू में H3BO3, है ना। फिर आपको दिख रहा होगा CO2। अब ये CO2, इसको कैसे अम्ल बोल सकते हैं हम, पर आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटालिक या अधात्विक ऑक्साइड रहेंगे वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जितने भी अधात्विक, देखो कार्बन क्या है, अधातु है ना, कार्बन अधातु है, सल्फर अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है। तो जितने भी अधातुओं के ऑक्साइड रहेंगे वो सभी क्या होंगे, अम्ल होंगे, ठीक है। फिर इस साइड आते हैं हमारे पास क्या, HCOOH। तो अब आपको दोस्तों ये याद रखना है कि यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, COOH, जिसके भी आखिरी में COOH दिखेगा वो सभी क्या होंगे, अम्लीय होंगे। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा COOH, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा COOH, और यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको COOH। ऐसा नहीं कि यही है सिर्फ अम्ल, और भी हो सकते हैं जिसके आखिरी में आपको क्या दिखेगा, COOH। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं C4, H10 और COOH, ठीक है, ये भी अम्ल होंगे। आगे के जितने भी होंगे वो सभी अम्ल होंगे। तो आखिरी में क्या दिखेगा आपको, COOH। तो आपको 3 रूल समझ में आ चुके होंगे कि देखो, सबसे पहले क्या याद रखना आपको, ऐसे यौगिक जिनके शुरू में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, वो सभी अम्लीय प्रकृति के होंगे। दूसरा क्या होगा कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और तीसरे रूल के अनुसार क्या होगा, जिसमें लास्ट में क्या आ रहा है, COOH आ रहा है, तो वो सभी भी क्या होंगे, अम्ल होंगे। तो ये तीनों रूल्स आपको दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि ऐसे यौगिक जिनके शुरू में हाइड्रोजन होगा वो सभी अम्लीय प्रकृति के होंगे। फिर दूसरा, जिसमें क्या होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और तीसरे रूल के अनुसार जिसके आखिरी में क्या आ रहा है, COOH आ रहा है, वो सभी भी क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये सभी क्या होंगे हमारे पास, ये सभी जो होंगे वो अम्ल प्रकृति के होंगे, है ना। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, अम्ल को बोलते हैं अपन एसिड, ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। अब अपन पहचानते हैं बेस, है ना। तो ये सभी बेस है, कैसे बेस है देखो मैं बताता हूँ अभी आपको, है ना। इन सभी को हम बोलेंगे क्षार या बेस। अब देखो आपको एक चीज ये याद रखना है कि जिनके भी आखिरी में क्या आ रहा है, जिनके आखिरी में OH आ रहा है वो सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं या क्षार होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा OH आ रहा है, इसके भी आखिरी में OH आ रहा है, इसको हम बोलते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इन सभी के आखिरी में देखो आपको दिख रहा होगा क्या, OH। तो यहाँ सभी में क्या दिख रहा है, OH आएगा। ऐसा नहीं देखना आपको कि यहाँ पर भी OH आ रहा तो ये भी क्षार होगा, नहीं। OH के पहले भी देखो आपको दिख रहा होगा CO। क्या यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि अम्ल जो रहेंगे वहां पर क्या रहेगा, COOH, पूरा याद रखें आप। बाकी जितने भी क्षार रहेंगे उनके आखिरी में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर OH दिखता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। देखो अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये क्या, ये जितने भी दिख रहे हैं हमको, ये सभी क्या है, सभी जो है ये धातु है। क्या है, ये धातु है। अब धातुओं के जितने भी ऑक्साइड रहेंगे वो भी क्या होंगे, क्षार होंगे, क्षार या बेस, ठीक है। तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, हमेशा क्षार होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा था क्या थे, ये जो जितने भी थे हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या थे, ये थे अधात्विक ऑक्साइड। क्या थे, अधात्विक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड क्या होंगे, अधात्विक ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति के होंगे। कैसे होंगे, अम्लीय होंगे। और जो जितने भी क्षार होंगे वो सभी क्या होंगे, या धात्विक ऑक्साइड जो रहेंगे
मेटालिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, वो किसी प्रकृति के होंगे, क्षार प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी धात्विक ऑक्साइड होंगे ये सभी क्या होंगे, क्षार प्रकृति के होंगे। और जिनके भी आखिरी में क्या आएगा, OH आएगा, वो भी क्या होंगे, क्षार या बेस होते हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, जिसमें क्या पता लगाना आपको कि सबसे आखिरी में क्या आ रहा है, OH आ रहा है। तो जिसके भी आखिरी में OH आ रहा है वो सभी क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होंगे। और जितने भी धात्विक ऑक्साइड होंगे वो सभी क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अम्ल में तो आपको 3 रूल्स याद रखना ही है। क्या याद रखना हमको, 3 रूल्स। पहला रूल तो क्या है हमारे पास, स्टार्ट में क्या होगा या शुरू में क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड सभी क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और तीसरे रूल में क्या याद रखना है कि एंड में क्या आ रहा है, COOH आ रहा है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, COOH आ रहा है, तो वो सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, और क्षार में तो आपको दिख ही रहा होगा कि क्षार में क्या आ रहा है, एंड में आ रहा है क्या, OH। और दूसरा मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, ये मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, या धात्विक ऑक्साइड क्षार होते हैं। और जिसके एंड में OH आता है वो सभी क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी यौगिक में अम्ल या क्षार को आसानी से पहचान पाएंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना। दोस्तों को शेयर करें अपने, ठीक, ओके।